देश की सरकार द्वारा या कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा अपने भविष्य के कार्य को पूरा करने के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कई प्रकार के से बजट बनाती हैं, जिसमें मैंने आपको सामान्य बजट बता दिया, एक निष्पादन बजट बना दिया जो कि सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है या फिर कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा भी तैयार किया जाता है। इसी बीच में एक और टाइप का बजट है जिसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट, दैट इज़ जीरो वेस्ट बजट। शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, ZBB के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा बजट होता है जहां पर हर एक चीज़ को, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के साथ तुलना ना करते हुए केवल वर्तमान स्थिति को और वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि पिछले साल का बजट क्या था, जीरो था, क्योंकि जो नॉर्मल बजट होता है उस बजट को बनाने से पहले हमेशा पिछले साल के बजट को एनालाइज किया जाता है और उसी के आधार पर आगे के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है शून्य आधारित बजट। तो यहाँ पर कैसा होता है, किस तरह से ये बजट तैयार किया जाता है और ये बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए है या फिर वास्तव में केवल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। तो मैं आपको बता दूं, आपके संदेह को दूर कर दूं, ये बजट सबसे ज़्यादा जो है निगम में यानी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है तैयार किया जाता है, क्योंकि उन्हीं कंपनियों में यहाँ पर जो शून्य वेट हर एक चीज़ को डीपली एनालाइज करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिसको तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित मैनेजर की होती है। लेकिन ये बजट जो है सरकार के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है अपने किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए। तो क्या है इसका अर्थ, क्या है, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके फ़ायदे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आज डिटेल से बताने। सबसे पहले शून्य आधारित बजट ZBB क्या है। क्या है ये शून्य आधारित बजट ZBB? एक बजट तकनीक है जो कि बजट इतिहास के बजाय दक्षता और आवश्यकता के आधार पर धन को आवंटित करती है। यहाँ पर जो पैसों का आवंटन, क्योंकि जो बजट है ना, एक्चुअली में बजट है क्या, बजट है जहाँ पर आय और व्यय का वितरण होता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने आगामी जो लक्ष्य है उस लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन बेसिकली जो बजट बनाया जाता है जहां पर ध्यान रखा जाता है कि पिछले साल का बजट हमने क्या बनाया था, उसका रिजल्ट क्या आया और उसी आधार पर हम नया बजट तैयार कर देते हैं। लेकिन शून्य बेस बजट का तकनीक थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम जो है इतिहास की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम जो है पिछले वर्ष की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, दक्षता की, आवश्यकता की, कि एक्चुअली में अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पुराना भूल जाओ, अब का बताओ, वर्तमान का बताओ, अभी क्या चाहिए। खासकर कंपनी को हमेशा वर्तमान परिस्थिति को जूझना पड़ता है ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके। पिछला क्या होता है वो अलग बात की एनालाइज करने की चीज़ें हैं, वो सही है, लेकिन वर्तमान में किस चीज़ की ज़रूरत है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, वर्तमान की आवश्यकता क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रख के जो बजट तैयार किया जाता है उसे शून्य आधारित बजट कहते हैं। और उसी आवश्यकता और उसी तकनीक के आधार पर ही आवंटन होता है धन का। तो ऐसे में प्रबंधन शुरू करता है और एक बजट विकसित करता है जिसमें केवल व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक संचालन व्यय शामिल होते हैं। यहाँ पर केवल आज की परिस्थिति को ध्यान में रखने कितना आय और कितना, ऐसे में कोई भी खर्चा नहीं है जो स्वचालित रूप से बजट में जुड़ जाता है। यहाँ पर केवल और केवल जितनी आवश्यकता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, केवल उसी को ध्यान में रखा जाता है, बाकी फालतू की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या देखिए समझिएगा, अगर कोई कंपनी वेतन और मजदूरी व्यय 1 लाख रुपए खर्च करने की उम्मीद करती है और मानती व्यवसाय को रूप को चलाने के लिए 1 लाख रुपए आवश्यकता है, तो इसे बजट में शामिल किया जाएगा। लगता है कि 1 लाख रुपए में शामिल हो जाएगा, 1 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए को ही बजट में शामिल किया जाएगा, उससे कम इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। हालांकि वेतन मजदूरी के प्रत्येक व्यक्तिगत आवंटन की जाँच की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेजर यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे तो कैसे होंगे, क्यों होंगे, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, हर एक चीज़ का, हर एक बिंदु का यहाँ पर बारीकी से अध्ययन किया जाता है इस तकनीक के आधार पर। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ के पीछे का तथ्य होना जरूरी है, हर एक चीज़ के पीछे का कारण होना जरूरी है, उसके पीछे व्यापक अध्ययन होना जरूरी है कि कोई खर्चा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए होता है, किस कारण से हो रहा है और कितना होगा। इस आधार पर बजट तैयार किया जाता है। इसका मतलब एक तरीके का ये जो है एक डीपली एनालाइज बजट होता है। भारत में इस बजट की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 1983 में किया गया था
और 1986 में भारत सरकार ने व्यय बजट निर्धारण करने के लिए शून्य आधारित बजट प्रणाली को लागू किया गया, यानी कि सरकार के द्वारा इस बजट को लागू किया गया। अपने बजट में सरकार ने सभी मंत्रालय को अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा करना और शून्य आधारित बजट अवधारणा के आधार पर अपने व्यय अनुमान तैयार करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि हर साल सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है। तो सरकार ने अपने मंत्रालय को कह दिया कि अपने मंत्रालय में अपने परिस्थितियों में आपको कितना पैसा चाहिए, शून्य आधारित अपना अनुमान तैयार कीजिए, ताकि आप पिछले साल का नहीं, अभी आपको कितने की आवश्यकता है, अभी आपको कौन सा प्रोग्राम तय करना है, अभी आपको कौन से कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम में कितना पैसा आप खर्च करेंगे, उस खर्च करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाएंगे, उसकी डीपली एनालाइज करिए, उसी आधार पर अपने अनुमान को भेजिए। तो ये शून्य आधारित बजट बनाना सरकार के द्वारा भारत में अनिवार्य कर दिया गया। फिलहाल कारपोरेट सेक्टर के द्वारा यूज़ किया ही जाता है। अब इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है पीटर पायरर की। पीटर पायरर ने क्या कहा, शून्य पर आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक मैनेजर के अपने संपूर्ण बजट प्रस्तावों का औचित्य शून्य से बताना होता है, जीरो से। मतलब आप ये मान के चलो कुछ नहीं था, अब बताओ कितनी रिक्वायरमेंट है, तथा प्रत्येक मैनेजर पर सबूत का भार डाल दिया जाता है कि मतलब आपको कहना है कि आपको अपने कार्य करने के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता है। चलो ठीक है, 10,000 रुपये आपको दे देंगे। अब आपको बताना होगा 10,000 की आवश्यकता की क्यों है, कहाँ पर है और आप कैसे उस 10,000 रुपये को खर्च करोगे। आपको पर्याप्त साक्ष्य देने पड़ेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट देना पड़ेगा इस तकनीक के आधार पर। फिर जिमी कार्टर के अनुसार, जिमी कार्टर ने क्या कहा कि शून्य पर आधारित बजटिंग में बजट की इकाइयों में रखा जाता है जिसे निर्णय पैकेज कहा जाता है। आप जो कार्यक्रम तैयार करते हैं शून्य आधारित बजट के आधार पर, जो आपके प्रोग्राम होते हैं, जो आपके अनुमान होते हैं, उस अनुमानों का नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं निर्णय पैकेज, कि मेरा अनुमान है मुझे इतना पैसा खर्च करना है। तो एक पैकेज हो गया, एक डिसीजन पैकेज हो गया कि इसी आधार पर मुझे आगे पैसा खर्च करना है। और जो प्रत्येक स्तर पर मैनेजर द्वारा तैयार किए जाते हैं अपने हर एक लेवल पर, जैसे सेल्स मैनेजर अलग तैयार करेगा, जो है परचेज वाला अलग तैयार करेगा, स्टॉक वाला अलग तैयार करेंगे। उसी पर सरकार की बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय अपना बजट तैयार करेगा, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय अपना करेगा, उड्डयन वाला अपना करेगा, परिवहन वाला अपना करेगा। इस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग अलग पैकेज तैयार होगा, निर्णय पैकेज, कि हमारे लिए इतने की आवश्यकता है। और यह पैकेज विभाग की विद्यमान और प्रस्तावित क्रियाओं को पूर्ण करते हैं कि इस साल के लिए मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, वर्तमान परिस्थितियों को पूरा करने के लिए जो कंप्लीट होता है वो पैकेज। अब इन पैकेज में विश्लेषण के उद्देश्य, लागत, निष्पादन की माप, लाभ, कार्यों के वैकल्पिक प्रयोग, कार्य ना करने के परिणाम आदि सम्मिलित किया जाता है। सब कुछ उसमें, कितना खर्च आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, इसका क्या लाभ होगा, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, उस कार्यों के लिए प्रयोग क्या क्या किया जाएगा, अगर हम उस कार्य को नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होगा। हर एक चीज़ का, उसके पॉजिटिव साइड और उसके नेगेटिव साइड, इन चीज़ों का डीपली एनालाइज, डीपली स्टडी किया जाता है। सभी पैकेजों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। मतलब आपने जो अनुमान दिया, फिर इस अनुमानों को क्रम दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद एक क्रम दिया जाता है, ताकि क्रम वाइज हर एक चीज, हर एक पैकेज को हम पूरा कर सकें। लेकिन पहले उसी पैकेज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है और सबसे ज़्यादा जरूरी है। विभागीय प्रमुख तथा प्रमुख अधिकारी से विचार विमर्श करने के बाद इन क्रमों को अंतिम रूप देकर इन पैकेजों को एक स्तर तक स्वीकार किया जाए। जब सारे पैकेज तैयार किए जाएंगे, उसी आधार पर लास्ट में बजट को स्वीकार कर लिया जाता है, बजट को पारित किया जाता है। अब ये जो पैकेज होता है, निर्णय पैकेज, जो बजट के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं, तो किस प्रकार से तैयार होगा, इसके कुछ क्रम होते हैं, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला जो क्रम होता है, उद्देश्यों का मूल्यांकन। सबसे पहले संगठन के विभिन्न उद्देश्यों और लक्ष्यों के विस्तृत रूप से मूल्यांकित किया जाता है। हमारी ज़रूरत क्या है, सबसे पहली बात तो है क्या करना है। उद्देश्य तो होना चाहिए, जब तक उद्देश्य नहीं होगा आप भाई उसकी परिकल्पना कैसे करेंगे, कितना खर्च होगा, कैसे होगा, क्या करना। जैसे आपको एक पुल बनाना है, चलो ठीक है, तो पुल बनाना चाहिए, तो उद्देश्य आपका पुल बनाना है, और पुल बनाने के लिए अब क्या खर्च होगा, कितना बड़ा पुल होगा, उसके बाद में आपको पता तो होना चाहिए पुल ही बनाना है या कुछ और बनाना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं क्रियाओं का विश्लेषण।
उद्देश्यों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के बाद संगठन की विभिन्न क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इससे विभिन्न कार्यों व क्रियाओं के महत्व के निर्धारण में सहायता मिलती है। आपने तय कर लिया पुल बनाना है और पुल बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होने, पुल कितना बड़ा बनना है, कैसे बनना है, इन सब डिटेल करने के बाद अब ये कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि पुल बनाने के लिए क्या क्या। फिर आवश्यक परिवर्तन, इस निर्धारण के आधार पर आवश्यक परिवर्तन लेने की प्रयास किए जाते हैं। अगर डिसीजन ले लिया हमने पुल, उसमें कोई परिवर्तन करना है, उसकी जो आर्किटेक्चर में कोई चेंज करना है, मटेरियल में कोई चेंज करना है, किसी जगह को चेंजेस वगैरह होता है वो लिए जाते हैं। इकाइयों की पहचान, शून्य पर आधारित बजटिंग को प्रारंभ करने में इकाइयों की पहचान सरलता से की जा सकती है। यहाँ पर क्योंकि आप हर एक चीज़ को, कितना मटेरियल चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितना मशीन चाहिए, कितना मिट्टी चाहिए, क्या ये चाहिए, कितना वो चाहिए, पुल बनाने के लिए आप सब कुछ अलग अलग नोट कर लेते हैं। हर एक इकाइयों की पहचान हो जाती है और एक निश्चित स्तर की क्रियाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की हेतु निर्णय पैकेज की सहारा लिया जाता है। फिर आप अपना पैकेज बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा हमें खर्च हो रहा है, इतना हमें वित्त की आवश्यकता है। आपने डिटेल ले लिया कि इसमें हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी, अपनी क्रियाओं का संपन्न हो जाएगा, वैकल्पिक साधन वगैरह सब कुछ उसमें शामिल हो जाएगा और आपने निर्णय पैकेज तैयार कर लिया। जब निर्णय पैकेज तैयार हो जाता है, इस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट से अपना अपना पैकेज आता है। फिर निर्णय पैकेज का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद उसका क्रम विभागीय अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। सभी लोगों ने अपने अपने निर्णय पैकेज सेंड कर दिए। अब उसको विस्तार आधार पर एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उसको एक क्रम दिया जाएगा कि किस निर्णय पैकेज की पूर्ति पहले की जाए, किसको बाद में की जाए। और जब सब कुछ हो जाएगा, विभागीय स्तर पर क्रम निश्चित करने के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाता है, बजट प्रस्ताव तैयार किया जाता है। मतलब अब हमारा फाइनल बजट अब तैयार हो रहा है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं शून्य आधारित बजट में, जिसके आधार पर एक कंप्लीट विवरण तैयार किया जाता है। अब हमें ये पता करना है शून्य आधारित बजट और जो नॉर्मल बजट होता है, पारंपरिक बजट, इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है। देखिए, जो पारंपरिक बजट होता है ना, उसका एक है कि वो हमेशा इतिहास को देखता है, पिछले साल का क्या रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को एनालाइज करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को देखकर फिर बजट तैयार किया जाता है। जबकि शून्य के आधार पर यह मान के चला जाता है हमारे पास सभी चीज़ें शून्य है, हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं होता है, उसी आधार पर वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ही हमें बजट तैयार करना। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें और है जो को पढ़ना है। सभी व्यवसाय व्यय पर नज़र रखने और लागत को कम करने तथा लाभ को अधिकतम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए बजट प्रयोग करती है। बजट का एक ही मतलब होता है कि हमारे संसाधनों का हम उचित प्रकार से प्रयोग करते हुए अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाएं। वर्तमान अगले वर्ष के लिए बजट नियोजन आमतौर पर पिछले वर्षों के बजट के आधार पर तैयार किया जाता है। ये होता है आम बजट, यानी कि सामान्य बजट। वास्तव में पारंपरिक बजट पिछले वर्ष के बजट से शुरू होता है और नए लक्ष्यों की पूरा करने के लिए वृद्धिशील प्रतिशत वृद्धि की, पिछले साल अगर हमने 100 रुपये खर्च कर दिया, अब 120 रुपये खर्च करेंगे। पिछले साल के आधार पर वर्तमान के खर्चे को तैयार किया जाता है, जो कि एक्चुअली में कभी कभी सही नहीं होता। हमें लगता है कि इस बार अगर बजट कई गुना ज़्यादा बढ़ गया या फिर इस साल की रेट कम हो गया तो क्या करेंगे। नियंत्रण से बाहर हो सकता है और कुछ वर्षों में समग्र बाजार दृष्टिकोण अन्य बाहरी कारकों के आधार पर काफ़ी अधिक या कम लागत दिखा सकते हैं। अगर हम देखेंगे पिछले वक्त तुलना करेंगे, दिक्कत ये होती है वर्तमान में हो सकता है काफ़ी परिवर्तन हो, किसी चीज़ का हो सकता है रेट कम हो जाए, किसी का रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। हम केवल पिछले सालों की बजट के आधार पर हम चीज़ें तय करेंगे, पिछले साल का ही रेट लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शून्य आधारित बजट तैयार किया जाता है, जहां पर केवल वर्तमान परिस्थिति को ही ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय के हर एक खर्च पहलू एक एक करके विश्लेषण किया जाता है। शून्य आधार से शुरू किया करना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले साल का नहीं वर्तमान वर्ष के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। शून्य आधारित बजटिंग हेतु प्रमुख शर्तें हैं। अब इस बजट को पूरा करने की प्रमुख शर्तें क्या हैं। नंबर 1, कठिन कागजी कार्य, क्योंकि मैंने कहा शून्य आधारित का मतलब था हर एक पहलू को विस्तार से, और कोई भी कारण आप दे रहे हैं उसके पीछे का रीज़न देना जरूरी है। ठीक है, सबूत देना जरूरी है कि 10,000 रुपये आपको चाहिए तो क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है, शून्य पर आधारित बजटिंग प्रक्रिया में कठिन कागजी कार्रवाई या विस्तृत व्याख्या करना आवश्यक माना जाता है। यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको अपने निर्णय पैकेज देने होते हैं, पूरे डिटेल के साथ अपनी हर एक बात को बताना होता है। कोई पैसा आपको चाहिए, विभाग में खर्च करना है तो क्यों। सूचनाएं उपलब्ध होना, संगठन इस स्थिति में होना चाहिए कि वह सभी प्रकार की अपेक्षित सूचनाएं दे सकें।
अगर आप कोई अपने बजट पैकेज की डिमांड करते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे रिलेटेड आंकड़े आप जब भी मांगा जाए आप उपलब्ध करा सके कि किस आधार पर आपने अपने पैकेज को बनाया है। अवधारणा की स्वीकृति, यह पद्धति उसी समय सफल हो सकता है जब इस बजट की अवधारणा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। आधा अधूरा शून्य आधारित बजट स्वीकार करेंगे तो काम नहीं चलेगा कि एक विभाग में तो लागू कर रहे हैं, दूसरे विभाग में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर शून्य आधारित बजट की सबसे बड़ी शर्त है कि ये हर एक विभाग में, पूरे डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से लागू होना चाहिए 100%। व्यक्तियों का व्यवहार, संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार बजटिंग के पक्ष में होना चाहिए और अन्यथा योजना के कार्यों में प्राथमिकता का क्रम निश्चित करना कठिन होगा। जो लोग काम करते हैं उनका व्यवहार हमेशा उसी कार्य के प्रति समर्पित होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कार्य पर समर्पित नहीं होगा तो यहाँ पर एक तरह का करप्शन आ जाएगा। वो किसी दूसरे के कार्य को प्रथम क्रम में रख देगा, जो ज़रूरी है उसको नीचे कर देगा, और इस तरीके से वास्तविक जो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो भी लोग उस बजट के बनाने में क्रियाशील है, उन सब की ज़रूरी है कि वो ईमानदारी से, अपनी पूरी सक्षमता के साथ, पूरी लगन के साथ जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट वफादार होकर काम करें, ताकि वास्तविकता के बाद विकास को ध्यान में रखें। शून्य आधारित बजट के लाभ, इसका लाभ क्या है? क्या इससे समाज को कोई लाभ पहुंचता है? बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा लाभ है। अंतिम आउटपुट अच्छी तरह से नियोजित हो जाता है कि हमें जो भी रिजल्ट मिलता है, जो बजट बन के तैयार होता है, वो एक्चुअल आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाया जाता है। कंपनी भर में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। मान्यताओं को चुनौती देकर और अन्य व्यय की जांच करके प्रदर्शन और परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सकता है। पारंपरिक बजट में प्रतिशत वृद्धि बचने से लागत में कटौती करने की काफ़ी बेहतर संभावना होती है। हम केवल वर्तमान लागत को, वर्तमान मूल्य को यहाँ पर देखते हैं, तो ऐसे में वास्तविक लागत हमारी कम आने की चांस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ नुकसान भी है, घाटे भी है। शून्य आधारित बजट को लागू करने के लिए योग्य कर्मियों और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि थोड़ा समय चाहिए और थोड़ा महंगा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दक्ष होना चाहिए। अपने विभाग में हर एक चीज़ की डीपली एनालाइज होती है, हर एक चीज़ का पूरा व्याख्या होता है, सबूत देना होता है, तो इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है, और एनालाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की समग्र संस्कृति या ब्रांड छवि को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव इश्यू हो जाए, हर एक चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी हर एक चीज़ तो तैयार करते हैं अपने पॉजिटिव के लिए, तो अगर डीपली एनालिसिस हो सकता है थोड़ा सा नुकसान हो जाए। न्यूनतम उपलब्धि निधि वाली कंपनियों के लिए लागत निषेध हो सकता है, क्योंकि इसमें समय स्रोत, जो छोटी कंपनी है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान करने वाला है। और शून्य आधार पर शुरू करने वाला काफ़ी जटिल और थकाऊ काम है, पर डिटेल काम है, लंबा चौड़ा काम है, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है लंबी प्रक्रिया में वो बचना, कुछ इतनी लंबी प्रक्रिया कोई भी यूज़ करना नहीं चाहेगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। अब ये था आपका शून्य आधारित बजट। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डाउट होता है मैं यूँ जरूर पूछिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि राजस्व का कंप्लीट हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अब तक पहुँचा रहा हूँ बारी बारी से। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।